हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करेंगे, और तो अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस यानी इन H2O, यानी एसिड जो है आपका H प्लस आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट है, एसिड का जो सावर होता है वो टेस्ट होता है, यानी जो टेस्ट इसका क्या होता है, सावर होता है यानी खट्टा होता है। थर्ड पॉइंट है कि जो एसिड है वो आपका टर्न्स ब्लू लिटमस आपका रेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में ये बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है, न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस कैरिंग हाइड्रोजन आयंस, यानी हाइड्रोजन आयंस कैरी करने की वजह से ये सॉल्यूशन में क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स रिलीजिंग CO2। और नेक्स्ट है, डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज, ये क्या करता है, बॉडी के जो टिश्यूज वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एंड कोरोड मेटल सरफेस क्विकली। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम लोग को पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी ओरिजिन के बेसिस पे जो एसिड्स है वो आपका कितने तरह के आपके कितने प्रकार में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का। तो एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ये आपको प्लांट और एनिमल्स है ना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या किया जाता है आपका, या उनमें पाया जाता है, उसे ड्राइव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स। जो क्रिटिक एसिड है, माफ़ कीजिएगा ये क्रिटिक नहीं है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स में जो एसिड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, और साइट्रिक एसिड मिलता है फ्रूट्स में। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड्स प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। एंड टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन टेमेरिना। एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सावर मिल्क। और मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। एंड कर्ड, कर्ड और मिल्क में दोनों में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो ये जितने सारे जो हैं ऑर्गेनिक एसिड हैं, यानी सिंपल अगर मैं बात करूँ कंसेप्ट्स की, तो ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या है, जो एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिले दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी साइट्रिक एसिड मिलता है आपको फ्रूट्स में, एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टोमेटो में, टार्टेरिक एसिड मिलता है हम लोगों को टेमेरिड में, लैक्टिक एसिड मिलता है हम लोगों को सावर मिल्क एंड कर्ड में। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है ये हम लोग का नाम है मिनरल एसिड। तो दे आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, यानी जो मिनरल एसिड है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। दे आर डेंजरस एग्जाम्पल, और ये क्या है आपका काफ़ी डेंजरस होता है। इसका जो एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो अब क्या है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर बात करें तो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है तो ये दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या होता है, वीक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर एक्वस सॉल्यूशन में अगर लाया जाए
तो क्या करता है ये अपने आयन में क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। यानी इसको एक्वस सोल्यूशन में ब्रेक करने पर अपने आयन में ब्रेक कर जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। और वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर वीक एसिड है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कम्प्लीटली एक्वस सोल्यूशन में अपने आयन में ब्रेक नहीं करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड यानी H2CO, और एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो पढ़ने वाली बात है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंसंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। यानी कंसंट्रेशन के बेसिस पर एसिड कितने टाइप में बांटा गया है। अगर इसमें हम लोग अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है आपका डाइल्यूट एसिड, और दूसरा क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स क्या कहता है कि हैव ए लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। और इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड्स में क्या होता है, हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बातें हम लोगों को जो पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। यानी हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे जो एसिड्स है वो क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। एक है आपका मोनोप्रोटिक एसिड और एक है डाईप्रोटिक एसिड। अब मोनोप्रोटिक एसिड क्या कहता है, सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस वन मोड ऑफ H+ आयन्स पर मोड ऑफ एसिड, दैट इज आपका HCl एंड HNO3। ओके, और डाईप्रोटिक एसिड क्या कहता है, इट कैन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H+ आयन्स पर मोल ऑफ एसिड, और इसका एग्जांपल क्या है, H2SO4। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ट्राईप्रोटिक एसिड है ना, दे प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ H+ आयन्स पर मोल ऑफ एसिड, और इसका जो एग्जांपल है H3PO4। उसके बाद क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड, दे कैन प्रोड्यूस मोर देन आपका 3 H+ आयन पर मोल ऑफ एसिड। यानी इसमें क्या होता है कि है ना, एक मोल ऑफ एसिड में आपका 3 H+ से ज़्यादा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 बात करते हैं कि जो बेस है प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जो बेस है वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब आपका OH माइनस। वाटर सोलुबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज। वाटर सोलुबल जो बेसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्कालीज। उसके बाद क्या होता है, ये बीटर टेस्ट होता है। जो बेस होता है क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है। जो बेस होता है टर्न्स रेड लिटमस ब्लू कर देता है, और एक्ट्स एज इलेक्ट्रोबाइट्स इन सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंसंट्रेशन H+ आयन। नेक्स्ट है हैव ए स्लिपरी या सॉपी फील और डिजोल्व फैटी मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड एज। तो कहता है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेस है, दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा क्या होता है, वीक बेस। अब क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर दोज बेसेस विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आपका आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है आपका कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या है आपका कम्प्लीटली क्या कर जाता है, आपका डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH,
उसके बाद वीक बेसिस क्या कहता है, वीक बेसिस आर दोज बेसिस विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट आयंस। यानी वीक बेस क्या होती है, आयंस में आपका कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है ना। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक तरह का वीक बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और वीक बेस जिसका नाम क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फार्मूला है NH4OH। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंसंट्रेशन बेसेस आर क्लासिफाइड एज, है ना। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो बेस है वो दो तरह का होता है, एक होता है डाइल्यूट बेस और एक होता है कंसंट्रेटेड बेस। अब डाइल्यूट बेस क्या कहता है कि हैव ए लो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इन एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन में अल्कली का क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। और कंसंट्रेटेड बेस के क्या होता है कि हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इन एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी एसिड और बेस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो और बात करें ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। ये पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन एंड मीनिंग पावर ऑफ पी यानी पोटेंशियल पावर। उसके बाद इसमें बात याद करने वाली बात है जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लो कि pH अगर 7 है तो pH 7 का मतलब क्या होता है कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो pH कितना होता है 7 होता है, यानी है ना H3O प्लस इक्वल टू आपको OH माइनस। उसके बाद अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन का pH मान क्या होता है 7 से क्या होता है ज़्यादा होता है। और एसिडिक सोल्यूशन का जो pH वैल्यू क्या होता है 7 से कम होता है, यानी इस केस में आपका HA3O प्लस ग्रेटर देन आपका OH माइनस, माफ़ कीजिएगा OH माइनस इस केस में बड़ा हो जाएगा, इस केस में आपका HA3O प्लस माइनस हो जाएगा। इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ऊपर आपका यहाँ एसिडिक है नीचे आपका बेसिक है, ऊपर एसिडिक है नीचे आपका बेसिक है, न्यूट्रल है और न्यूट्रल का यहाँ दिया ग्राफ फिगर, तो इसको आप लोग कम्प्लीटली एक बार आप लोग पढ़ लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। जो pH सेंसिटिविटी है प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, तो ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन ए नैरो रेंज ऑफ pH 7 टू आपका 7.8। ये अपना जो ह्यूमन बॉडी है pH 7 से 7.8 तक क्या करता है, वर्क करता है। एसिडिटी कैन बी आपका लेथल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स स्टोमिक सेक्रेट्स HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड, यानी जो HCl है वो बैक्टीरिया को क्या करता पकड़ता है मारने के लिए। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच प्रोटेक्ट्स वाइटल सेल्स फ्रॉम द एसिडिक pH। ओके, pH ऑफ टूथ डीके, हाउ लोअर pH बिकॉज ऑफ सावर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज द टूथ डीके। द pH ऑफ माउथ शुड बी ऑलवेज मोर देन आपका 5.5, यानी मुंह का जो pH है आपका 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए। pH एज सेल्फ डिफेंस मेकानिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सर्टेन एनिमल्स कैन बी एंड प्लांट्स लाइक आपका सेक्रेट हाईली एंड एसिडिक सब्सटेंस ऑफ फॉर सेल्फ डिफेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। तो सॉल्ट्स फ्रॉम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स कॉज थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद एसिडिक एंड बेसिक साल्ट डिपेंड्स ऑन द एसिड एंड बेसिक कंबाइंड न्यूट्रलाइजेशन। और ये आपको एक चार्ट दिया हो जिसको आप लोग देख लोगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लोगे। इसके बाद क्या है, अगर इंडिकेटर अगर लिटमस सोल्यूशन है तो एसिडिक मीडियम में कलर कैसा होगा रेड और बेसिक मीडियम कलर कैसा होगा ब्लू। अगर मिथाइल ऑरेंज है तो एसिडिक मीडियम होगा पिंक और बेसिक मीडियम होगा ऑरेंज। उसके बाद क्या है, फिनोल्फ्थालीन है तो क्या होगा कलरलेस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में क्या होगा पिंक हो जाएगा। मिथाइल रेड है तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा येलो हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा रेड। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो नंबर 1 पढ़ रहे हैं, एसिड रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, यानी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिड क्या करता है हाइड्रोजन गैस देता है, जैसे Zn प्लस H2SO4
यानी जो कंबाइंड कर दी आपका ZnSO4 यानी Zn ले लिया और H2 बाहर आ गया। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड विथ मेटल हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी NaCO3 प्लस NaCl, NaCl H2O प्लस CO2। Acid reacts with the bases to give salt and water. This reaction is called neutralization reaction, यानी आपका NaOH प्लस NaCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। Acids react with metal oxidize with give salt and water, यानी CeO प्लस H2SO4 दोनों जो भी किया और फॉर्मेशन कर दिया CeSO4 प्लस H2O का। इसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एसिड्स और बेसेस टू वाटर, यानी वाटर में अगर एडिशन अगर बेस और वाटर रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक वन। एज रूल न्यूज एड एसिड ऑफ वाटर निवर ऑन द अदर वे द एसिड मस्ट बी एड्रेस्ड स्लोली टू वाटर कॉन्स्टेंट रेट। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लोगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो रिएक्शन विथ मेटल्स कहता है कि सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, एल्युमिनियम एंड टिन रिएक्ट विथ अल्कली सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ओके, जैसे NaOH प्लस आपका Zn। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड, द बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट। कहता है कि जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन किसका होता है, साल्ट एंड वाटर का। जैसे आपका KOH प्लस HCl तो बन गया KCl प्लस H2O। उसके बाद नेक्स्ट है दीज ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद बेसिस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कंपाउंड के बारे में, और फर्स्ट है आपका कॉमन साल्ट जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl। कॉमन साल्ट को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन साल्ट, इट मीन्स सोर्स इज द सी वाटर। यार ये कहाँ से मिलता है, सी वाटर से। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इज कॉल्ड रॉक साल्ट। इसको रॉक्स में भी मिला है जिसको बोलते हैं रॉक साल्ट। कॉमन साल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर फूड, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला है आपका NaOH, है ना। तब प्रिपेयर्ड बाय आपका अल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। और एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। Bleaching powder is represented as CaOCl2 through the actual composition of quite complex bleaching powder is produced by the action of chlorine of the select lime CaOH को whole 2 plus H2, तो CaOCl2 plus H2O। उसके बाद बेकिंग सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्रिपरेशन, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 तो बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O इज द फर्स्ट स्टेप। सोडियम कार्बोनेट इज कम obtained by the heating of baking soda. Washing soda is also produced by the recycling of the sodium carbonate। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, यानी CaSO4 इंटू आपका हाफ H2O प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम नेट आपका 373 केल्विन और CaSO4 2H2O, है ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। तो ये आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको आप लोग वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हो। आप लोग एज इसको डिफिनेशन भी कंप्लीट इसको यूज कर सकते हो, जो इसको हम लोग ऑलरेडी अब पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है जो आप लोग इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें वगैरह जो है मैंने आपका ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुका हूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।
और थैंक यू।